औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो आप लोगों के सबसे ज़्यादा रेज़ किए जाने वाले क्वेश्चन के रिलेटेड है। सबसे ज़्यादा मुझे सवालात मौसूल हुए कि क्या इमरान खान पे रोल पर रिहा होंगे। तो चलें आज की वीडियो में उस पर तफसील से बात कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग उनकी रिहाई के बारे में मुझे बार बार पूछ रहे हैं। मैं अपनी बार बार वीडियोस में उसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन आज फिर एक दफ़ा उस पर बात कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात हम बात करेंगे इमरान खान साहब की ज़िंदगी में आने वाले ट्विस्ट पर। तो ये वीडियो बेसिकली कंप्लीट इमरान खान साहब से रिलेटेड है। हम उसमें तफसील से इन चीज़ों पर बात करेंगे और आपके साथ शेयर करूँगी कि आइंदा क्या होने वाला है। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। उसके अलावा अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ डिटेल में आपको रहनुमाई दी जाएगी। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आप लोगों के साथ मैंने पहले एक प्रेडिक्शन शेयर की है कि खान साहब का मई का महीना काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा और ट्रांसफॉर्मेशन वाला महीना है। यहाँ पर उनके खिलाफ कोई प्रोपोगेंडा भी हो सकता है, कोई चाल भी चली जा सकती है। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। क्यों, आज मैं तफसील के साथ शेयर करती हूँ। इस वक्त खान साहब का 8th हाउस एक्टिव है। 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है, 8वां घर सडन एक्सीडेंट का भी होता है, 8वां घर हिडन जो प्लानिंग है उसका भी होता है, 8वां घर सीक्रेट्स का होता है और ये डेथ हाउस भी होता है, लाइफ थ्रेटन हाउस भी है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं और कि इन तमाम पॉइंट्स को लेकर किसी एक नतीजे पर पहुँचना पड़ता है। तो हम जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता होगा। तो खैर हम आज उस पर थोड़ी सी रोशनी में आप लोगों के साथ डालूंगी, थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। बाकी आपको बहुत चीज़ें वाज़े ऑलरेडी भी हैं, फिर भी मैं बताने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल इस साल का जब मैंने खान साहब का जायचा लिखा था उसमें तफसील से चीज़ें बताई थी और उनकी एक्टिवेशन भी बताई थी। ऑलरेडी मैं प्रेडिक्ट भी कर चुकी हूँ कि मई, जून और जुलाई का महीना खान साहब की रिहाई के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा। खान साहब की रिहाई के यहाँ पर चांसेस हैं। इन 3 माह पर मैं क्यों फोकस कर रही हूँ उसकी लॉजिक मैं आपको बता देती हूँ कि खान साहब की दशाएं उनकी फेवर में चल रही हैं। इस मंथ में खान साहब की इन 3 माह में रिहाई बहुत ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर खान साहब की रिहाई नहीं होती है तो फिर बात 2026 को और खान साहब की दशा चेंज होगी, उस वक्त खान साहब की रिहाई के चांसेस बनेंगे। और ये दशा जो है 1 साल तक इनकी चलेगी और अक्टूबर 2027 तक खान साहब की रिहाई के नेक्स्ट चांसेस बनते हैं। तो फ़िलहाल हम इन 3 माह को प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन उसमें एक छोटी सी मुश्किल आ रही है, वो ये कि जुपिटर मुश्तरी जो कि खुशहाली का प्लैनेट है और इस हमारे अदलिया का भी लॉर्ड है, इस वक्त अगर हम देखते हैं तो जुपिटर की स्पीड बहुत फास्ट है। वो नॉर्मल स्पीड से नहीं चल रहा, उसकी स्पीड एक्स्ट्रा फास्ट है। तो जब कोई भी प्लैनेट, आप लोगों को इस चीज़ का तो अंदाज़ा होगा कि जब वो उल्टी चाल चलता है या तेज़ रफ्तार होता है तो उस वक्त वो अपने अच्छे से रिज़ल्ट देने के काबिल नहीं रहता। और इस वक्त आप अदलिया की सूरत हाल उठाकर देख लें, अदलिया की तरफ से किसी किस्म का कोई अच्छा फ़ैसला नहीं आ रहा। फ़ैसले वैसे भी ताख़ीर का शिकार हैं और अगर कोई आ रहा है तो वो बहुत फेवरेबल नहीं है, अच्छा नहीं है। तो इसको हम घुमा कर जैसे मर्ज़ी कर दें कि आसमानी कौंसल में इससे आ रहे हैं, फेवर में नहीं है, या जो भी रियलिटी इन सब के पीछे यही है। एक
अब बात करेंगे खान साहब के जायजे पर। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि उनका 8th हाउस एक्टिव है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का घर होता है। यहाँ पर खान साहब की ज़िंदगी में एक बदलाव ज़रूर आना, एक टर्न एंड ट्विस्ट देखती हूँ। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डेट से शेयर कर देती हूँ। 11 मई से 23 मई ये खान साहब के लिए बहुत अहम दिन है। यहाँ पर खान साहब के ऐसे हाउसेस एक्टिव हो रहे हैं जो टर्न और ट्विस्ट की तरफ इशारा देते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो 28 मई से ऑनवर्ड 3 जून तक जो खान साहब के ये हाउसेस एक्टिव हो रहे हैं। अभी इनमें कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मैं मुल्क की चूँकि सूरत हाल इस तरह की है, बहुत सारी सोशल मीडिया पर मैं न्यूज़ देख रही हूँ जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक्टिव हो रही हैं। बहुत सारे लोग खान साहब की लाइफ को लेकर भी खौफज़दा हैं, डेंजर में है। तो ये भी एक्सपेक्टेड हैं चीज़ें, क्योंकि इस वक्त खान साहब की मोक्षा ट्राइन इस मंथ में एक्टिव है। और मोक्षा ट्राइन क्या होती है आप नेट पर सर्च कर लें, आपको उसकी तफसीलात मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखें तो ये बहुत ही अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। प्लैनेट्स का क्लस्टर बना हुआ है। अब टर्न एंड ट्विस्ट में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि खान साहब की पे रोल पर रिहाई हो जाए। लेकिन अगर आप लोग पे रोल को जानते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनकी शराइत काफ़ी लंबी होती हैं, जिनका उस प्रोसेस को फॉलो करके वहाँ से रिहाई ली जाती है। खान साहब की अगर बात की जाए तो खान साहब एग्रीमेंट की तरफ नहीं आए अभी तक। खान साहब ने अभी तक किसी किस्म की डील नहीं की। तो मुझे ये नहीं लगता कि खान साहब पे रोल पर रिहाई लेंगे। लेकिन खान साहब की लाइफ में इन डेट्स में ट्विस्ट तो आना है। कोई बड़ा इवेंट तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मैंने आपको ऑप्शंस वगैरह बता दी हैं। तो यहाँ पर मेरी आप पिछली वीडियो उठा के देख लिए, उस वक्त भी मैंने पेशगोई की है। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, कौम को एक जगह पर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और वो सिर्फ खान साहब कर सकते हैं। मैं खुद पर्सनली ये चाहती हूँ कि खान साहब रिहा हो जाएं, क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ कौम को उनकी ज़रूरत है बल्कि हमारे मुल्क को भी उनकी ज़रूरत है। बहरहाल बाकी हम इस सिलसिले में वर्कर्स तो इन मामलात में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इन तमाम सोशल मीडिया पर मैं देखती रहती हूँ कि इस जंग को हमारी अवाम एक फ़न के तौर पर ले रही है। ठीक है, मजाक बनाया जा रहा है इन चीज़ों का, लेकिन ये रियल में हमें संजीदा होने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल तो ये मजाक है, मजाक में जी उनको मारा जा रहा है, ड्रोन को गिराया जा रहा है। बेशक हम लोग डरे नहीं हैं, हम डटे हुए हैं। और मैं बार बार बताती हूँ कि पाकिस्तानियों के यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई इवेंट एक्सपेक्टेड है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। खान साहब की लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन के डेज़ हैं, इनमें किसी भी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। बाकी अगर रिहाई की तरफ जाया जाए तो ये 3 माह हैं, इनमें अगर खान साहब की रिहाई हो जाती है तो ठीक, वरना बात 2026 से 27 में चली जाएगी। तो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ बड़ी डिटेल में शेयर कर दी है। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा और मुत्तहिद रहें। फॉल्स प्रोपोगेंडा पर, फॉल्स न्यूज़ पर मत जाएं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।